ओम शांति। आज 13 अगस्त 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। अभी प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? उत्तर है, जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों का मौत कर देती हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाती हैं। अभी प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने का लायक कौन बनते हैं? उत्तर है, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहता कि अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। ये जो बाबा का ज्ञान है, ये जो पढ़ाई है, यही विष्णुपुरी सतयुग में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, हम पढ़ते इस ब्राह्मण जन्म में हैं। पढ़ाई का पद दूसरे जन्म सतयुगी जन्म में मिलता है। अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, और कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अभी बाबा कहते, ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुखधाम में सतयुग में रहते हैं। बाकी जो आत्माएं हैं वे शांति धाम परम धाम में रहती हैं। तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुख धाम और शांति धाम। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानती हैं कि बाप ही पहले शांति धाम माना परम धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है। इसमें ऊंचते ऊंच मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच है भगवान शिव बाबा। उनको सबका बाप कहा जाता है। वे स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है शिव बाबा। सभी आत्माओं को शांति धाम परम धाम में ले जाते हैं। वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। ये ऑर्गन से, जो ऑर्गन से शरीर के, ये यहाँ मिलते हैं। जब आत्मा परम धाम से स्थूल लोक पे आती है ना पार्ट बजाने, तो आत्मा शरीर धारण करती है, तो आत्मा को ये सब ऑर्गन्स फिर यहाँ मिलते हैं। अब बाबा कहते, जिससे आत्मा बोलती है, आत्मा खुद भी कहती है कि जब मैं सुख धाम सतयुग में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए। फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा कहती है कि मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। आत्मा जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो
इस शरीर में प्रवेश होती है और ये शरीर काम करना चालू कर देता है। आत्मा ही एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे शरीर को चलाती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर ऐसे ही मुर्दा पड़ा रहता है। जब आत्मा इस शरीर में रहती है तो आत्मा शरीर में मुख के द्वारा बोलती है, कान से सुनती है, आंखों से देखती है। तो आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे शरीर का संचालन करती है। आप उसको जो है एक अनोखी शक्ति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आत्मा एक ऐसी चीज है और आत्मा जो है वो इतनी छोटी सी आत्मा है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट बचा है। और आत्मा अविनाशी, आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना उड़ा सकता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो आत्मा और शरीर ये दोनों अलग चीजें, अलग फैक्टर हैं। ये शरीर अब पुराना है, ये दुनिया है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी नर्क है, सब दुखी हैं। बाप आकर कहती हैं कि इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं कि पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो, पतित बनने से तुम नर्क के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडिएंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को बाप से वर्षा मिल न सके, ये बाप बैठ समझाती हैं। निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। ये जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम बाप दादा के बने हैं। वे बाप ये दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाती है। सत्युग में जेल होता नहीं, वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाती हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सत्युग में न गर्भ जेल होता, न वे जेल होता। आधा कल्प है नई दुनिया सत्युग त्रेता और आधा कल्प है पुरानी दुनिया द्वापर कलयुग। अब बाबा कहती वहाँ सुख है सत्युग में। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है, वैसे सत्युग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सत्युग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है। ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप ही समझाती हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। इनकी आत्मा ब्रह्मा भी नहीं समझा सकती। इनकी आत्मा ब्रह्मा की आत्मा भी नहीं समझा सकती। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। बाप कहते भी हैं, मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया, पतित कलयुगी दुनिया, पतित शरीर ब्रह्मा का जो 84वां जन्म है, इसमें ब्रह्मा के नाम रूप से तो पतित शरीर हो गया ना, तो पतित शरीर में बाबा को आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया। ये तो जानते हो कि जो अच्छे कर्म करते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो। पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में
5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है ये सोमनाथ का मंदिर। जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो स्वर्ग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं। अब जब पूज्य से पुजारी बन जाते हैं तो जिसने मालिक बनाया था उनका ही मंदिर बनाते हैं, शिव का मंदिर। और ब्रह्मा बाबा ही द्वापर युग में ब्रह्मा बाबा का जन्म ही राजा विक्रमादित्य के रूप में होता है। तो ब्रह्मा बाबा जो है फर्स्ट नारायण थी ना, तो वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तब फिर वही शिव का मंदिर बनाते हैं, सोमनाथ का। तो खुद कितना साहूकार होंगे, तब तो इतना भव्य मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वे है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते हैं, बाप जो सेवा करते हैं, बाबा कहते कि बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बाबा देखो कितनी निष्काम सेवा करते हैं, बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते। खुद निर्वाण धाम परम धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भगवान से जाकर मिले। पर बाबा कहते परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है और वो है शिव बाबा। और सभी हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। ये है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम परम धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप आते ही हैं सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी है फीमेल भी है। सत्युग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा ही जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सत्युग में लौ बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है लक्ष्मी नारायण को कि अब बच्चा होने वाला है। उसको कहा जाता है योगपल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है। ये है ही दुख धाम, सत्युग है ही सुख धाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। बाप कहती हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान सत्युग में उनको किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देने आता हूँ। सत्युग त्रेता में बाबा कहते तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहती हैं जबकि तुम कहते हो कि सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही लिया, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो। सतयुग में मोह होता ही नहीं है।
वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं, तो समझते हैं कि अब हम ये शरीर छोड़ जाकर फिर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। जैसे सर्प का मिसाल, अब तुम जानते हो ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। ये है भारत का प्राचीन राजयोग। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। ठीक है। अब बाबा कहते अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। ये है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बिगर किसका उद्धार नहीं हो सकता है। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सद्गति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता नहीं। समझते हैं कि एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएगा, बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। ये है ही कांटों की दुनिया, भारत ही फूलों की दुनिया थी। अब है वैश्यालय, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारत तो भगवान तो एक ही निराकार है, शिव बाबा। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवान उवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा। इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। अंत समय में बाबा धर्मराज के रूप में बैठते हैं। अब बाबा कहते कि बाप कहती हैं, ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहती हैं हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ, आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वे मनुष्य तो मनुष्यों की गाइड बन जाते हैं। बाप गाइड बनाती हैं सर्व आत्माओं की। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन। अब बाप कहती हैं हमको पुण्य आत्मा, अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। ये यूनिवर्सिटी है राजयोग, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। ये यूनिवर्सिटी है राजयोग, बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहती हैं मैं इस शरीर ब्रह्मा तन का लोन लेकर आता हूँ। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना। ये ड्रामा की नोंद है, इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कहते हैं कि पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, ये हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। तुम जैसे यहाँ बैठे हो फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, समय बहुत थोड़ा है इसलिए कांटों से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। अभी वरदान है, फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना वे देना नहीं है। लिया और दिया तो ये बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वे देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। अभी स्लोगन है, अपनी मनसावृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपनी मनसावृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अच्छा, ओम शांति।